तो जब औरत इस तरीके से बेइज्जत करी जाएंगी तो धूप और बारिश कोई मायने नहीं रखता है। आप लोगों को पता होगा कि मणिपुर में 2 औरतों को जिस तरीके से नंगा करके बाहर में परेड कराया गया है, और अभी जो वीडियो वायरल हुआ है मणिपुर का, वो बहुत शर्मनाक था। और हम लोग मजबूर हो गए कि औरतों के साथ इतनी ज्यादा ज्यादती हो रही है, इतना ज्यादा जुल्म हो रहा है, उनको रेप कर उनको टॉर्चर करके उनको मार दिया जाता है। देखिए, वो मर्द ही नहीं है, ना उनकी माँ होगी घर पे, ना उनकी बहन होगी। अगर उनकी माँ और बहन होती तो आज ये एक औरत के साथ नहीं करते, वो नामर्द थे, इसलिए एक औरत को नंगा घुमाए। उनका एक नारा है कि हम बेटियों के साथ हैं। कहाँ से वो बेटियों के साथ है? आज इतने दिन हो गए वीडियो वायरल हुए, अभी तक क्यों नहीं जो अपराधी थे उनके खिलाफ कोई भी एक्शन लिया गया? पाक सर्कस 7 पॉइंट में। और आपको बता दें, मणिपुर में 3 महीने से मणिपुर जल रहा था और 2 औरतों को नेक घुमाया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर औरतों का गुस्सा 7वें आसमान पर है और सब यहाँ पर आके प्रोटेस्ट कर रही है। और उनका ये मानना है कि जो मणिपुर में वो कहीं और नहीं होना चाहिए। मणिपुर की बहनों को, मणिपुर की बहनों को, मणिपुर की बहनों को। मणिपुर आज 83 डेज हो गया है मणिपुर को जलते हुए, और वहाँ की गवर्नमेंट पूरी फेलियर है कंट्रोल करने में मणिपुर के माहौल हालात को। और जिस हिसाब से अभी जो वीडियो वायरल हुआ है मणिपुर का, वो बहुत शर्मनाक था। और हम लोग मजबूर हो गए कि औरतों के साथ इतनी ज़्यादा ज्यादती हो रही है, इतना ज़्यादा जुल्म हो रहा है, उनको रेप कर उनको टॉर्चर करके उनको मार दिया जाता है, उनके बच्चे को उनके आँख के सामने जला दिया जाता है। बंगाल की औरतें आज उनके लिए खड़ी हैं, उनके इंसाफ के लिए खड़ी हैं और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हैं कि जल्दी से कोई एक्शन लिया जाए, कि वहाँ पे पीस रिस्टोर की जाए, औरतों को इंसाफ दिलाया जाए, उनको महफूज किया जाए ताकि वो सेफ फील कर सके अपने घर में। मणिपुर इंडिया का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, हमारा एक हिस्सा है, हम उसको कटते हुए जलते नहीं देख सकते, वहाँ की औरतों को जलते कटते नहीं देख सकते। ये दर्द हम महसूस कर सकते हैं और इस महसूस को, अपने एहसास को यहाँ दिखाने के लिए हम लोग आए हैं आज। यहाँ पर देखा गया काफी धूप था, आप लोग डटे हुए। ये औरतों के जज्बों को सलाम है। और दूसरे नंबर जो मणिपुर में जो कांड हुआ है, जो एक औरत के साथ में जो घटना हुआ है, उसमें धूप और बारिश क्या, क्योंकि हम सब एक औरत है और हमारे घर में भी बहू बेटियां हैं। तो जब औरत इस तरीके से बेइज्जत करी जाएंगी तो धूप और बारिश कोई मायने नहीं रखता है। आप लोगों को पता होगा कि मणिपुर में 2 औरतों को जिस तरीके से नंगा करके बाहर में परेड कराया गया है, और वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ऐसा बहुत सारा हजारों 100 केसेस ऐसा है। तो वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे? वो ये जानते हुए अभी भी गद्दी में बैठे हुए, उनको शर्म नहीं आती है क्या? वो खुद किसी माँ के बेटे नहीं है, या किसी बेटी के बाप नहीं है, या किसी महिला के पति नहीं है, कि उनको एक औरत का इज्जत नहीं पता है? और वहाँ की जो डबल इंजन सरकार है, वो डबल इंजन सरकार में जो शामिल है, उन लोगों का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, ये बेटी तो बचाने ही नहीं दे रहे, तो बेटी आगे बढ़ेगी कैसे? आप देखिए, जब से बीजेपी की सरकार आई है, कभी हाथरस चल जाइए, कभी उन्नाव चल जाइए, कभी कहीं भी जाइए, हर जगह सिर्फ एक पश्चिम बंगाल हमारा एक ऐसा स्टेट है जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 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 फकर के साथ हम लोग कह सकते हैं कि औरतें महफूज है। लेकिन इसके बाद आप यूपी चल जाइए, बद से बदतर हालत है। आज मणिपुर में क्या हुआ? क्यों हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी चुप है? क्यों सिर्फ कठोर निंदा? ये जो 56 इंच का सीना है, सिर्फ कठोर निंदा करने के लिए है। ये कठोर निंदा से कुछ नहीं होता है। आज हम लोग कठोर निंदा सुनते सुनते थक गए। अब कम से कम आइए, सामने आइए, और कम से कम जो वहाँ मणिपुर में हुआ है, वहाँ के लोगों को इंसाफ दिलाइए। वहाँ इंटरनेट बंद है, वो मणिपुर चल रहा है, वो भी आपके हिंदुस्तान का एक जगह है। आप बाहर कंट्री चले जाते हैं झगड़ा रोकने के लिए, आप बाहर के वॉर को रोकवा देते हैं। आपका हिंदुस्तान क्यों चल रहा है? आपके हिंदुस्तान का ही वो एक स्टेट है। आप जाइए ना, जाके वहाँ के हालात को देखिए, क्यों नहीं जाते? और वहाँ का जो सीएम है, उनको रिजाइन देने के लिए बोला जाए। जब औरतें महफूज नहीं है, वहाँ के लोग महफूज नहीं है, गवर्नमेंट का क्या काम है? लोगों को पीस देना, वहाँ के लोगों को सही से रखना। वहाँ का क्या कानून है कि अभी तो लोग खुलेआम घूम रहे हैं? क्यों घूम रहे हैं? बस हम लोगों का यही डिमांड है। आज जो ये प्रोटेस्ट हुआ, उज़्मा आलम हमारी जो बाजी है, पर्पल फाउंडेशन के जानिब से ये प्रोटेस्ट रखी थी, और हम लोगों का यही एक डिमांड है कि वहाँ के लोगों को और वो औरतों को इंसाफ मिले। और हमारे पीछे अभी तो इतनी औरतें दिख रही हैं, लेकिन ये औरतें सिर्फ इतनी नहीं है, इसके पीछे लाखों की तादाद है। तो ये ना भूलें और वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको इस्तीफा देने के लिए कहा जाए। ये मणिपुर की जो घटना है, बहुत ही शर्मनाक घटना है।
मतलब कि वहाँ की महिलाएं एकदम भी सेफ नहीं है। वहाँ की जो सरकार है उनकी जो कारीगर काम है बहुत ही गंदा तरीके का काम होता है। मणिपुर में कोई भी सेफ नहीं। मणिपुर की जो घटना एक महिला के साथ अत्याचार हुआ है, उनका यौन शोषण किया गया, उनको जान से मार दिया गया है। देखिए ये बारिश भी गवाह है, ऊपर से भगवान भी देख रहे हैं। और मणिपुर की घटना के बारे में क्या बोलूँ, अभी तो मेरी बहनों ने बताया, ये बहुत शर्मनाक घटना है। वहाँ की सरकार जो है वो धृतराष्ट्र बन के बैठे हुए हैं। इतना कुछ हो रहा है, उनके द्रौपदी का वस्त्र हरण किया जा रहा है, उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। ये शर्मनाक हरकत है जो मणिपुर में हुआ। एक औरत के साथ इस तरीके से मतलब वो लोग ने किया है हरकत। हम लोग जब वीडियो देख रहे हैं तो हम लोग को खुद इतना गुस्सा और इतना गम लग रहा है कि ये आज़ाद है, ये हम लोग आज़ादी में जी रहे हैं, ये आज़ादी हम इसको नहीं बोल सकते। और हमारे जो प्रधानमंत्री है वो बिल्कुल खामोश। 2 महीना से ये हरकत हो रहा है, मणिपुर इस तरीके से बुरी तरीके से जल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी एकदम खामोश बैठे हैं। और ये रैली अभी स्टार्ट है, अब इस रैली के साथ हमेशा यहाँ पे रैली होगा जब तक कि वहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। जो औरतों को नेट घुमाया गया है उस पर अभी क्या? देखिए वो मर्द ही नहीं है, ना उनकी माँ होगी घर पे, ना उनकी बहन होगी। अगर उनकी माँ और बहन होती तो आज ये एक औरत के साथ नहीं करते, वो नामर्द थे। इसलिए एक औरत को नंगा घुमाए। उनमें अगर हिम्मत होता तो खुद करते वो। ये गलत किया उन्होंने, बहुत गलत किया, ये बहुत शर्मनाक हरकत की है उन्होंने।